नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम पीढ़ियों से अपने माँ बाप से सुनते आ रहे हैं कि सोना बेचना परिवार की बदहाली की निशानी होती है और गिरवी रखना तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लुट जाने की तरह होता है। हमारा भारतीय समाज इसी तरह की सोच रखता आया है, क्योंकि सोना आमतौर पर औरतें पहनती हैं, वो भी खास मौक़ों पर। शादी ब्याह में इसका खास महत्व होता है। ये समृद्धि की निशानी भी मानी जाती है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत के समय ही लोग सोना गिरवी रखते हैं, वो भी जब कोई और रास्ता न बचे तब। लेकिन मोदी जी ने इस देश को इतने अच्छे से चलाया है कि सोने की चिड़िया बनाते बनाते लोगों के सोने को ही चिड़िया बना दिया है। आदमी खाने पीने, इलाज, रोज के खर्चे के लिए लाइन लगाकर सोना गिरवी रख रहा है। देखिए कि मोदी जी ने जो देश बेचो अभियान चलाया है, उसके तहत 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया जुटाने का लक्ष्य रखा है, मतलब 1.5 लाख करोड़ सालाना। लेकिन एक रिपोर्ट बताती है आरबीआई की कि कोरोना काल ने आर्थिक तौर पर लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो बरसों बरस से संजो कर रखा हुआ सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गए। और जानते हैं इसकी रकम कितनी है? 1 साल में 91,000 करोड़ का सोना गिरवी रख दिया लोगों ने। पहली लहर के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन दूसरी लहर आते आते घर परिवार चलाने, इलाज कराने के लिए सोना गिरवी रखने वालों की तादाद 77% बढ़ गई। लोगों को महामारी के समय पैसों की इस कदर किल्लत हो गई कि उन्हें सारे रास्ते बंद नजर आने लगे। नौकरी खतरे में थी और बैंकों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। लोगों को इलाज कराने या घर चलाने के लिए पैसों की तत्काल जरूरत थी। 50-50 हजार के ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल रहे थे और वो भी उपलब्ध नहीं था। जान बची या नहीं, लेकिन इलाज कराने में लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। इसीलिए लोगों को सोना गिरवी रख के कर्ज लेने का विकल्प चुनना पड़ा। गोल्ड लोन के कारोबार में भारी उछाल लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने, वेतन में कटौती और इलाज के ऊंचे खर्चों से पैदा हुए संकट का सबूत है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, पूरे 338%। गोल्ड लोन पर ब्याज दर ऊंची होती है, लेकिन लोग मजबूर थे। इसी तरह ऊंची ब्याज दर के बावजूद लोगों ने जमकर पर्सनल लोन लिया। आपको हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में फॉर्मल और सर्विस सेक्टर द्वारा क्रेडिट यानी उधारी की मांग बहुत कम रही, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा कागजात की जरूरत पड़ती है। लेकिन गोल्ड लोन और पर्सनल लोन लेने वाले लोगों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जुलाई 2020 में गोल्ड लोन पर बकाया केवल 27,223 करोड़ रुपया था, जो जुलाई 2021 में बढ़कर 62,412 करोड़ रुपया हो गया। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड की उधारी न चुका पाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जुलाई 2020 में क्रेडिट कार्ड पर बकाया 1 लाख करोड़ रुपया था, जो जुलाई 2021 में बढ़कर 1,11,000 करोड़ हो गया। मतलब पहली लहर और दूसरी लहर दोनों के बाद जल्द कर्ज लेने वालों की रफ्तार बढ़ी। दूसरी तरफ होम लोन लेने वालों की रफ्तार 51% से घटकर केवल 8.9% रह गई, 9% से भी कम। मोदी कहते हैं कि विकास की रफ्तार को पंख लगा दिया हमने। तो सवाल है कि कर्जे में डूबा जा रहा आदमी कौन है? नौकरी गंवा रहा आदमी कौन है? इलाज और भोजन के लिए सोना गिरवी रख रहा आदमी कौन है? देखिए कि बड़ी कंपनियों की विकास दर 2020 में मात्र 1.4% थी, बहुत कम। लेकिन 2021 में वो -2.9% पर पहुंच गया। अगर रिटेल सेक्टर के सारे कर्जों की देनदारियों को जोड़ दें तो यह रकम बनती है 28.5 लाख करोड़ रुपया, जो पिछले साल की तुलना में 3 लाख करोड़ ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर मोदी राज में विकास की कहानी यह है कि सरकार मालामाल होती जा रही है और देश कंगाल होता जा रहा है। यह कमाल का विकास है कि जनता के पास खाने का भी पैसा नहीं और सरकार के पास समाने की जगह नहीं। देश बेरोजगारी के पाताल में घुसता चला गया, जीडीपी के पाताल में घुसता चला गया, महंगाई के पाताल में घुसता चला गया। आदमी रोज के खाने पीने, बच्चों की फीस और इलाज में लुटा जा रहा है और अखबार का इश्तिहार बता रहा है कि मोदी जी ने इंडिया को अमेरिका बना दिया है। आपको दिखाई नहीं देता तो आंखों का इलाज कराइए। आदमी दर्द से बिलबिला रहा है और सड़क पर चिल्ला रहा है, मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। दुनिया हमको देखकर हंस रही है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश वाले तक। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। जय हो, जय हो, जय हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फ़ौरन कर लीजिए। कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।